जनाब प्राउड ऑफ यू अल्लाह। थैंक यू जनाब। नाजरीन, अचानक हमारा बिल्कुल इलाके जंगीर के इस मालूमात के अंदर इस वक्त आना हुआ और यहाँ पर एक वो शख्सियत मिली जो बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग इस चेहरे को बखूबी जानते भी है और बिल्कुल अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, लगातार ये रिसेंटली इसका एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसपे ये बाज़ाब्ता तौर पर हमारे जो मेहमान बाहर के कंट्रीज से या बाहर के मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ स्टेटों से आ रहे हैं और बशारत निज़ाम साहब बाज़ाब्ता तौर पर वालाना इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे थे। और की पुकार होगी तो आप लोग बराह रास्त ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त बशारत निज़ाम साहब हमें यहाँ पर पलोमार्ट के अंदर मिले और हमने मुनासिब जाना मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे बशारत निज़ाम के बारे में। बशारत निज़ाम, आपका खुशामदीद है हमारे साथ बात करने के लिए। अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से आपकी अपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस में हुई है? एक्चुअली सर मैं बिलोंग यहाँ मुंबई सोपोर से कर रहा हूँ, जो जंगीर एरिया आता है। सोपोर हमारा पहले तहसील था, अब मुंबई है, तो मुंबई में रहता हूँ जनाब। लगभग मैं अभी 4-5 साल से नेशनल हाईवे ट्रक पुलिस में तैनात हूँ। इससे पहले मैं सीधे जम्मू कश्मीर पुलिस में था। तो इस वक्त मैं यहाँ नेशनल हाईवे NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन में तैनात हूँ जनाब। क्योंकि अगर हम एक कांस्टेबल एज कांस्टेबल की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर कांस्टेबल जो होते हैं वो सोशल मीडिया पर आने से डरते हैं, कतरा रहे हैं। जी सर। ये जहन, ये किस चीज़ को आपने मोटिवेट किया इस काम के लिए कि जो भी यहाँ पे काम मुझे कर रहा है लोगों के बका के लिए काम करना है, स्पेशली अगर हम जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम है, और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाम तक मैसेज पहुँचाना? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो हायर अप्स होते हैं ना, हमारे जो हायर अप्स होते हैं, हमारे ऑफिसर बाला अफसरान साहब जो होते हैं ना, उनकी पहले से ही हमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ करना है। हम अवाम की बका के लिए है, लिहाजा हमें वही मद्देनज़र रखकर काम अपने फ़राइज़ को अंजाम देना होता है। और हमें ट्रेनिंग भी जब दी जाती है, वहाँ जो हमारे उस्ताद साहिबान भी रहते हैं वो कहते ही है कि आप लोग जो है आप अवाम की बका के लिए और अवाम की बका के लिए ही काम करना है। जब से आपने नेशनल हाईवे पे अपना फरीज़ा संभाला है और कितना टाइम हो गया अभी तक? लगभग 4 साल हो गए। इन 4 सालों में सबसे बड़ा काम आपने क्या किया है और सबसे बड़ा जो हादसा वहाँ पे हुआ है और किस तरीके से आपने अपनी जान लगाकर वहाँ से लोगों को बचाया और कितने लोगों को अभी तक बचाया? मैं बचाने वाला तो अल्लाह ही है, तो अल्लाह के फजल करम से हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं इंशाअल्लाह रहमान। तो लोग खुद देखते हैं सर कितने बच्चे हो गए, कितनों को मतलब ये सहूलियत पहुंची है कि आप खुद एक वीडियो आपका अभी भी सोशल मीडिया पे गश्त कर रहा है जिसपे आप उस शख्स को, उस ड्राइवर को कुछ आदेश दे रहे थे लेकिन उसने नहीं माना, उसके बावजूद वो चला गया। उसके बाद क्या माजरा हुआ वहाँ पे और जिसके नतीजे में आपको वो चिल्लाने की आवाज वहाँ पे दरकार? यस सर, एक्चुअली क्या है सर कि ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 नेशनल हाईवे जो है कि जब भी बारिश या मौसम खराब हो जाता है ना, तो इस ये हादसातों का रोड है। इधर स्लाइड, शूटिंग स्टोन या मड स्लाइड, ये सब उधर चलता रहता है। तो चूंकि मौसम कंटिन्यू खराब था और बारिशों का सिलसिला जारी था, तो शूटिंग स्टोन हो रही थी, मड स्लाइड आ रही थी, तो स्लैश बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। तो हमने गाड़ियों को पीछे रोक के रखा था। पीछे हमारे साहब भी बैठे थे, उन्होंने रोका लेकिन वो नहीं माना। एक्चुअली कुछ होता है दिमाग में, अल्लाह को करना भी होता है, तो उसको लगा कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन बट मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो स्पीड में था। उसको लगा था शायद वो फिल्मी डिलाग जैसे होते हैं ना कि मैं हवा में गाड़ी निकालूं, लेकिन शायद उसको ये अंदाजा नहीं था मेरी अल्लाह का वो बच गया। हाँ, मेरी गाड़ी फंस जाएगी। तो जब वो फंस गया उस दलदल में, तो अब वो गाड़ी नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन हमने रोका। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसको उसकी फैमिली को पहले निकाला। उसमें बच्ची थी छोटी, दूसरा भाई था, उनको निकाला। फिर उसको निकाला, फिर हमने JCP मंगवाया, बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को उधर से निकाल दिया। अभी तक जो आप काम कर रहे हैं, लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? शुक्र है अल्लाह का। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि
मैं बयान कर सकूँगा जिस कदर लोगों ने हमें प्यार दिया है, जिस कदर लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से हम में से और जोश बढ़ जाता है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में वो अल्फाज ही नहीं मिलते हैं कि किन अल्फाजों में मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। आने वाले वक्त में हमारे लोगों के लिए जो इस वक्त या आने वाले वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा बशार निज़ाम की जानिब से? पैगाम हमारे यही है सर, क्योंकि हमारे जो हायर ऑफिसर, हमारे जो आला ऑफिसरान, बाला ऑफिसरान है, वो ऑलरेडी ट्वीट भी करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को अवेयर करते हैं, एडवाइजरी में भी कहते हैं कि लाइन एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करके चले। ये जो लाइन एंड डिसिप्लिन है ना सर, अगर ये मेंटेन करके चले तो कभी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सके। एक्चुअली क्या होता है कि एक दूसरे के आगे जाने की सबकत में ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है ना, ये फिर दरहम बरहम हो जाता है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, जिसकी वजह से हादसात का शिकार हो जाता है। क्योंकि लोगों को, एक छोटे से ड्राइवर को ये अंदाजा नहीं होता है कि अगर मैं ओवरटेक करूं मेरी वजह से कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाए। इसमें हमारी इस रोड पे ये जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें बहुत सारे कई तकलीफ वाला भी होता है। हमारी माएँ होती है, हमारी बहनें होती है, हमारी वो माएँ भी होती है, बहनें भी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, जो दर्द से दो चार होती है, मौजूद अनकंफर्टेबल लोग होते हैं, बीमार होते हैं, या वो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, भूखे होते हैं, जिनका सफर फिर मिनटों का घंटों में तब्दील होता है, और वो मतलब क्या, वो मुश्किलात से दो चार होते हैं, और उस इंसान को ये अंदाजा नहीं होता कि मेरी एक गलती कितना बड़ा जुर्म बन जाए। क्योंकि आज आप इलाके जंगीर सेलू के अंदर मौजूद है, क्या फील हो रहा है? क्योंकि आप आज अपने आबाई इलाके यहाँ पर नौजवान बिल्कुल आपको देख रहे हैं, और स्पेशली अगर हम पलोमार्ट की बात करेंगे, पलोमार्ट के अंदर आप मौजूद हैं, क्या पैगाम है? बिल्कुल, बस यही पैगाम है कि एक्चुअली मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आया था, तो थोड़ा मुझे कुछ लेना था सर, तो यहाँ आपसे भी मुलाकात हुई। चलो, मेरी तरफ से मैं सबको अपनी तरफ से यही कहूँगा कि लाइन एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि लोगों को हमारी से सहूलियात मिलनी चाहिए, न कि तकलीफ। चलिए नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे बशारत निज़ाम साहब। बिल्कुल मुझे फख्र हो रहा है कि ये इलाके जंगीर से ताल्लुक़ रखता है, बुमई नामी इलाके का रहने वाला है, जो काफ़ी मशहूर भी है। बहरहाल ये खुशकिस्मत बात है कि आज हमें मुलाकात होगी बशारत निज़ाम साहब से, क्योंकि बशारत निज़ाम वो शख्स है जिसने लोगों के दिल जीते हैं, और जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों की खिदमत कर सके, और किस तरह से हम अपने लोगों की बका के लिए काम करें। और बहरहाल ये अभी भी इस वक्त भी फराइज अंजाम दे रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, और इनका यही हमेशा यही पुकार होती है कि अगर आप लोगों को सफ़र करना है, ट्रैवल करना है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, तो बिल्कुल आप ट्रैफिक का, ताकि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप और लोग भी इसके साथ साथ कर रहे हैं, उन लोगों को कोई मुश्किलात या तकलीफ बीच में ना उठाना पड़े। बहरहाल आप